हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेडियोग्राफी के एग्ज़ाम में आते रहते हैं मोस्टली, जैसे एम्स हैं, पीजीआई या स्टेट एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द लंग एपाइसिस विदाउट रिब सुपर इम्पोजिशन। ये कह रहा है मतलब कि लंग्स के जो अपर पोर्शन होता है, लंग एपाइसिस बोलते हैं, जो लंग्स का अपर पोर्शन होता है, जोन होता है, वो बेटर किस एक्सरे व्यू में दिखता है। ए पी सुपाइन में, ऑप्शन बी है लेटरल डिक्यूबिटस में, ऑप्शन सी है लॉरोडोटिक व्यू में, ऑप्शन डी है ओब्लिक व्यू में। तो भैया इसका करेक्ट आंसर आएगा लेटरल डिक्यूबिटस तो नहीं हो सकता, ए पी सुपाइन भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो लोरोडोटिक व्यू होता है ना, उस स्पेसिफिक, जिसको अपाइकोग्राम में, कई जगह अपाइकोग्राम भी करते हैं हम, जिसमें क्या होता है 30 डिग्री हम एंगुलेशन देते हैं। क्या? क्रेनियल 30 डिग्री, क्रेनियल क्रेनियल एंगुलेशन, जिसको अपाइकोग्राम भी बोलते हैं। और उसका एक जो कन्वेंशनल तरीका होता था उसको लोरोडोटिक व्यू बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट थोड़ा सा लीन करता है बैकवर्ड की तरफ, ठीक है, बैकवर्ड की तरफ, जिससे क्या होता है, जो क्लेविकल होता है ना, क्लेविकल जो सुपर इम्पोज करता था ना लंग्स के अपर जोन को, अपर बॉर्डर को, वो है ना क्लेविकल के कारण थोड़ा सा नीचे आ जाएगा उसकी वजह से, तो हमें अपर जोन अच्छे से दिख जाएगा। तो लोरोडोटिक व्यू इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वांटम मोटल इन ए रेडियोग्राफ यूजुअली कॉज्ड बाय। मतलब क्वांटम मोटल, कई जगह मोटल की जगह क्या मिलेगा आपको, मोटल की जगह कई बार नॉइज मिलेगा वर्ड, ठीक है। मतलब दोनों का सेम ही होता है, मोटल और नॉइज का मतलब, ठीक है। जो क्वांटम नॉइज या क्वांटम मोटल उसको बोलते हैं जहाँ पर ग्रेनी इमेज दिखे। कैसी दिखे? ग्रेनी, ग्रेनी सी इमेज दिखे हमें, ग्रेनी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटम मोटल। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देख लेते हैं एक बार, किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए मूविंग द पेशेंट, ऑप्शन बी है इनसुफिशियंट नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन, ऑप्शन सी है यूजिंग ए ग्रिड विद लो रेशियो, और ऑप्शन डी है हाई केवीपी। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इनसुफिशियंट। जहाँ पर ग्रेनी इमेज है ना, ग्रेनी इमेज हमें वहाँ पर दिखती है जहाँ पर एक्सरे फोटोन कम रह जाएं, ठीक है, लो रह जाएं। लो मतलब लो एम एस कह ले, एम एस क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हमें केवीपी तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और पेशेंट मूव करेगा तो उससे ब्लरिंग और मूविंग आर्टिफैक्ट आएगा, ना कि क्वांटम मोटल, ठीक है। ग्रेनी इमेज नहीं दिखेगी हमें, ब्लर इमेज दिखेगी। इसकी वजह से तो हमें क्या दिखेगी, ब्लरिंग, ब्लर इमेज दिखेगी, ठीक है। ग्रिड से तो क्या कहते हैं, विद लो रेशियो ग्रिड से तो ज़्यादा इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। हाई केवीपी से तो क्वांटम मोटल और नॉइज कम होगी, इससे क्या होगी, नॉइज कम होगी। हाई केवीपी बढ़ा देंगे मतलब पेनिट्रेशन बढ़ गई, एक्सरे फोटोन की ताकत बढ़ गई, तो पेनिट्रेट बॉडी में करके डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे, डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे तो अच्छी इमेज मिलेगी हमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इनवर्स स्केयर लॉ स्टेट दैट इफ यू डबल योर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स द रेडिएशन इंटेंसिटी विल। इनवर्स स्केयर लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये एम्स सीआरई में आया हुआ था, एम्स सीआरई 2025 का क्वेश्चन है ये, एम्स सीआरई 2025 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लेना भाई, हर एग्जाम में आता है ये, पी वाई क्यू है, ठीक है, पी वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं, डिक्रीज बाय हाफ, डिक्रीज टू वन फोर्थ, इंक्रीज बाय डबल, रिमेन द सेम। सीधी सी बात है, ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इंटेंसिटी वन फोर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वन फोर्थ हो जाएगी। अगर डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो एक्सरे की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इनवर्स स्क्वेयर लॉ इसी को बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन, कई जगह न्यूटन इनवर्स स्क्वेयर लॉ भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, विच एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर इज बेस्ट सीन ऑन स्टीनवर्स व्यू। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ठीक है। पी वाई क्यू है, जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं नहीं भैया, कहीं ना कहीं एम्स, पीजीआई या चंडीगढ़ वगैरह या स्टेट एग्जाम जैसे एचएसएससी या डीएसएसबी, आरआरबी, इन सब में आए हुए क्वेश्चन ये, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है इनके, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा पैरानेजल साइनस, ऑप्शन बी है पीटरस टेम्पोरल बोन, ऑप्शन सी है सैला टर्सिका, ऑप्शन डी है ऑप्टिक फोरामिन। तो भैया स्टीनवर्स व्यू करते हैं बेसिकली हम, पीटरस टेम्पोरल बोन देखने के लिए करते हैं, ठीक है। पैरानेजल के लिए तो हम क्या करेंगे, वाटर्स व्यू करेंगे, ठीक है। सैला टर्सिका के लिए लेटरल करेंगे, ऑप्टिक फोरामिन के लिए हम रीसी व्यू करते हैं, क्या करते हैं, रीसी व्यू, ठीक है। तो भैया पीटरस टेम्पोरल बोन स्पेसिफिकली
के करने के लिए हम क्या कौन सा व्यू करते हैं, स्टीनवर्स व्यू करते हैं। पैरानेजल साइनस के लिए तो हम वाटर्स व्यू करते हैं, वाटर्स व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेलाटर्सी का के लिए हम स्कल का लेटरल करते हैं। ऑप्टिक फोरामेन देखने के लिए रिसी व्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, द विंडो लेवल सेटिंग इन सीटी और डिजिटल इमेजिंग प्राइमरी कंट्रोल। ये कह रहा है विंडो लेवल, ये क्या कह रहा है, विंडो लेवल होता है ना, जैसे विंडो विड्थ होती है, विंडो लेवल होते हैं, आपने कई बार देखा होगा स्क्रीन पे, जैसे डीआर में जो डिस्प्ले होता है ना कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, आप जब उसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस चेंज कर रहे होते हो वहाँ पे लिखा होता है, मतलब सीटी में या कोई भी हो, विंडो विड्थ विंडो लेवल, तो वर्ड दिखेंगे आपको WLW, ठीक है। तो इसमें कह रहा है उससे मतलब क्या होता है, विंडो लेवल से क्या होता है, मतलब विंडो लेवल होता है तो वो क्या कंट्रोल करता है, इमेज को कंट्रास्ट को करता है, इमेज की ब्राइटनेस को, या स्पेशियल रेजोल्यूशन को, या सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो भैया इसका करेक्ट आंसर आएगा ये इमेज की ब्राइटनेस को किसको करता है, विंडो लेवल करता है इमेज की इमेज का कंट्रास्ट कौन करता है, विंडो विड्थ, ठीक है। स्पेशियल रेजोल्यूशन कौन करता है, पिक्सल, ठीक है। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो करता है एमएएस, ठीक है। एमएएस कितना है, ठीक है, एमएएस या केवीपी, ठीक है, एमएएस एंड केवीपी। तो भैया इमेज ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है विंडो लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी द लेटेंट इमेज स्टोर्ड इन दी, मतलब कह रहा है जो सीआर होता है उसमें लेटेंट इमेज कहाँ पे स्टोर होती है भाई, सीसीडी सेंसर, सीसीडी का मतलब होता है चार्ज कपल डिवाइस। ऑप्शन बी दे रखा फोटो स्टीमेबल फॉस्फर प्लेट, ऑप्शन सी है फ्लैट पैनल डिटेक्टर, ऑप्शन डी है सिल्वर हैलाइड इमल्सन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पीएसपी प्लेट होती है, कहाँ पे होती है, ये आईपी प्लेट होती है ना, जो इमेजिंग प्लेट के अंदर होती है, उसके अंदर एक लेयर होती है पीएसपी की, ठीक है। फोटो स्टीमेबल फॉस्फोर के अंदर लेटेंट इमेज स्टोर होती है। फ्लैट पैनल डिटेक्टर होते हैं डीआर के अंदर, ठीक है। सिल्वर हैलाइड इमल्सन होता है एक्सरे फिल्म के अंदर होता है, एक्सरे फिल्म के अंदर होता है सिल्वर हैलाइड इमल्सन, ठीक है। सीसीडी भी डीआर में होता है, जो इनडायरेक्ट डीआर होता है ना वहाँ पे होता है भैया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेंट इमेज स्टोर होती है पीएसपी प्लेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इज द लोवेस्ट पेशेंट डोज। ये कह रहा है पेशेंट को कम से कम डोज किस फैक्टर में लगेगी, अगर हाई एमएएस लो केवीपी, या लो एमएएस हाई केवीपी, नो ग्रिड लो केवीपी, स्मॉल फोकल स्पॉट हाई एमएएस। तो भैया इसका करेक्ट आंसर आएगा, देख एमएएस जितना ज़्यादा होगा पेशेंट डोज बढ़ेगी, एमएएस ज़्यादा होगा तो पेशेंट डोज बढ़ेगी, ठीक है, डोज क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसका इस हिसाब से हम देखें तो हाई एमएस तो हो नहीं सकता, हाई एमएस वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। लो एमएस हाई केवीपी, हाँ ये करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एमएस कम कर दिया, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन कम कर दिए तो बॉडी को लगे भी कम करेंगे। तो हाई केवीपी मतलब पेनिट्रेट कर जाएंगे, बॉडी के आर पार चले जाएंगे, तो अब जॉब नहीं होंगे तो स्किन डोज नहीं बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है पेशेंट डोज तो कम से कम होगी, लो एमएस होना चाहिए और हाई केवीपी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रिड में तो सीधी सी बात है जहाँ भी ग्रिड यूज़ करेंगे तो हमें क्योंकि ग्रिड थोड़े बहुत अमाउंट में एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो हमने ग्रिड में तो क्या होता है एक्सरे फोटोन और या एमएस बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ये अभी नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, स्मॉल फोकल स्पॉट हाई एमएस, सीधी बात है एमएस बढ़ा दिया, मिली एम्पियर सेकंड बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात आपने नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन बढ़ा दिए, एक्सरे फोटोन बढ़ा दिए तो डोज बढ़ गई। और स्मॉल फोकल स्पॉट का कोई लेना देना नहीं होता पेशेंट की डोज से, ये होता है सिर्फ स्पेशियल रेजोल्यूशन से होता है, इसका लेना देना होता है स्पेशियल रेजोल्यूशन से, ठीक है, फोकल स्पॉट का। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया, मैं मार्क कर देता हूँ दोबारा, लो एमएस हाई केवीपी पेशेंट डोज कम करने के लिए एक यूजफुल टेक्निक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरे एंड मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द स्कैटर रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग। ये कह रहा है एक्सरे का या मैटर के साथ कौन सी की जिसकी वजह से स्कैटर प्रोडक्शन होता है रेडिएशन का, स्कैटर रेडिएशन डायग्नोस्टिक इमेजिंग या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी है कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन सी है कोहेरेंट स्कैटरिंग, ऑप्शन डी है पेयर प्रोडक्शन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आएगा कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से स्कैटर प्रोड्यूस होती है, पेशेंट की डोज बढ़ती है और ख़राब होता है, कंट्रास्ट को भी कम कर देता है कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे होगा जब डोमिनेट होती है, ठीक है, तो इतनी एनर्जी तो इससे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास, तो ठीक है। पेयर प्रोडक्शन के लिए होने के लिए 1.02 मेगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक में इतनी एनर्जी होती नहीं है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक तो यूजफुल होता है, जिसी की वजह से कंट्रास्ट आता है इमेज में, इमेज बनती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, मैं एक बार दोबारा मार्क करता, कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से कंट्रास्ट भी खराब होता है, पेशेंट की डोज भी बढ़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, द टारगेट इन ए रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज टिपिकली मेड ऑफ। ये कह रहा है एनोड होती है, जैसे एक कैथोड पार्ट होता है एक्सरे ट्यूब में, एक एनोड होता है, तो जो हम उसमें जो रोटेटिंग एनोड, एनोड दो तरीके की होती है, रोटेटिंग और स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी वाली यूज़ करते हैं हम जब पोर्टेबल एक्सरे करते हैं, मशीन होती है ना पोर्टेबल की एक्सरे की मशीन, या डेंटल में देखा हो आपने, जो डेंटल में एक्सरे की इमेज, एक्सरे की मशीन होती है लो केवीपी वाली होती है, ठीक है, लो एमएस वाली होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कम एक्सरे एक्सपोज होते हैं, ठीक है, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे किस चीज़ का बना होता है रोटेटिंग एनोड, ये बना होता है टंगस्टन, टंगस्टन होता है डब्लू, इसका सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर कई बार पूछ लेते हैं 74, इसका एटॉमिक नंबर होता है, टंगस्टन का होता है रोटेटिंग एनोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अलारा वाला भी मोस्टली हर एग्जाम में आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ है ये, ठीक है। अलारा की सीधी फुल फॉर्म पूछते हैं भाई, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल होती है, या ऑलवेज लो एंड रेडिएशन अवेयर होता है, एज लॉन्ग एज रेडियोग्राफी अवॉइड्स, ऑप्शन डी दे रखा, ऑल लेवल आर रेडिएशन एडजस्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है MRI द कंट्रास्ट एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज टू इनहेंस टिश्यूज। ये कह रहा है MRI में कौन सा कंट्रास्ट मटेरियल यूज करते हैं भाई, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आयोहेक्सोल दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन सी है गैडोलिनियम चिलेट, ऑप्शन डी है गेस्ट्रोग्राफिन। तो सीधी सी बात है भाई, MRI में हम गैडोलिनियम करते हैं, गैडोलिनियम होता है GD, गैडोलिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 64, ठीक है। बेरियम सल्फेट हम जो बेरियम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जैसे बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, BMFT, बेरियम इनिमा, इन तरीके की, ठीक है। आयोएक्सोल हम CT में यूज़ करते हैं, CT IVP वगैरह में, ठीक है। गैस्ट्रोग्राफिन वहाँ पे आप यूज़ करते हैं जहाँ पे परफोरेशन हो रखा हो, क्या हो रखा हो, परफोरेशन, परफोरेशन, या कहीं पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह में, ठीक है। गैस्ट्रोग्राफिन बेसिकली होता है आयोडीन ही होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो सिंपल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गैडोलिनियम चिलेट, ठीक है। जैसे DTP इसी तरीके से लिखे मिलेंगे आपको, डाईथाइलिन टेट्रापैथेलिक एसिड, इस तरीके की कुछ इनकी फुल फॉर्म होती है, एक बार देख लेना एग्जाम में, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सेल्डिंगर टेक्निक इज ए कॉमन प्रोसीजर। सेल्डिंगर टेक्निक होती है और कौन से रेडियोलॉजी के प्रोसीजर में यूज़ करते हैं, मेमोग्राफी में यूज़ होती है, या एंजियोग्राफी में यूज़ होती है, या माइलोग्राफी में होती है, सेंटीग्राफी में। तो भैया इसका करेक्ट आंसर आएगा एंजियोग्राफी होती है ना, जो जैसे DSC वगैरह में करते हैं ना, वहाँ पे होती है DSC, डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी में पहले करते थे, अब इतनी नहीं होती है, ठीक है। आप ये होता है जब हम कैथीटर वगैरह डाल रहे होते हैं ना फीमोरल आर्टरी वगैरह में, इसमें, ठीक है, उस टाइम प्रोसीजर करते हैं, सेल्डिंगर टेक्निक, एक साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल इमेज। ये कह रहा है सबसे छोटा कंपोनेंट क्या होता है डिजिटल इमेज का, बिट होता है, वोक्सल होता है, पिक्सल होता है, मैट्रिक्स होता है। तो सीधी सी बात है भाई, सबसे छोटा कंपोनेंट होता है पिक्सल, ठीक है, ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल। अगर 3D में पूछें तो 3D में होता है वोक्सल, ठीक है, देख लेना एग्जाम में, अगर 2D की बात आ रही है तो पिक्सल आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, पिक्सल। अगर 3D पूछ रखा 3 डायमेंशनल में तो वोक्सल लगा देना, देख लेना भैया, ठीक है। मैट्रिक्स बना होता है पिक्सल से, ठीक है। इसका प्राइमरी पर्पज ऑफ ए डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ये कह रहा है DSC का प्राइमरी पर्पज क्या है, मतलब DSC हम करते ही क्यों हैं, ठीक है। ये ऑप्शन क्या क्या दे रखे एक बार देख ले, ऑप्शन ए रिड्यूस रेडिएशन डोज, ऑप्शन बी है इनहेंस ब्लड वेसल इमेजिंग बाय रिमूविंग बोन शैडो, ऑप्शन सी है विजुअलाइज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी है मेजर बोन डेंसिटी। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेडिएशन डोज कम करने के लिए तो हम भाई टेक्निक होती है लो
लो एम एस, हाई के पी, या बहुत सारी होती है कोलिमेशन, ये इस तरीके के टेक्निक यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ब्लड वेसल देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल, नाम से ही पता लग रहा है डिजिटल सब्सट्रैक्शन, मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब होता है कुछ चीज़ रिमूव करना। अगर बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं, बोन भी है, तो हम रिमूव कर देते हैं बोन को, और शीशे हमें ब्लड वेसल ही दिखें खाली, ठीक है। उसको बोलते हैं डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखनी हो तो हमको ये यूज होती है पेट स्कैन में, होती है ना, जो पोजिट्रॉन एमिशन, पेट सीटी, पेट एमआरआई, इन सब में यूज होती है। वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। बोन डेंसिटी के लिए हम डेक्सा स्कैन करते हैं, डेक्सा स्कैन डुअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शन मीटरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, विच इमेजिंग स्टडी यूज कंट्रास्ट टू स्पेसिफिकली विजुअलाइज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। भैया ये पीजीआई चंडीगढ़ में आया था, 2025 वाले एग्जाम में आया था, सीधा ऐसे ही पूछ रखा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है। ये एमसीआरई में भी आ चुका है, एमसीआरई में 2024 वाले में आ चुका है ये, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि आईवीयू, माइलोग्राफी, सेलोग्राफी, सिस्टोग्राफी, मतलब कह रहे हैं जहाँ पे कंट्रास्ट डालते हैं सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट होती है ना, जो वाटन डक्ट, स्टेनसन डक्ट होती हैं, उनमें जो कंट्रास्ट मटेरियल डालते हैं उस प्रोसीजर को क्या नाम बोलते हैं। आईवीयू होता है इंट्रावीनस यूरोग्राम या इंट्रावीनस पायरोग्राम, आईवीपी वगैरह को ही बोलते हैं, ठीक है। माइलोग्राफी स्टडी किसकी स्टडी करते हैं, इसमें स्पाइनल कोड को देखते हैं, पहले होता था ये रिमूव हो गया जो प्रोसीजर, स्पाइनल कोड को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। साइलोग्राफी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सिस्टोग्राफी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर को देखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरे एंड मैटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब कौन सा इंटरेक्शन होता है एक्सरे का मैटर के साथ जिसकी वजह से पेशेंट, या बोले पेशेंट का तो नहीं, मतलब जो ऑक्यूपेशनल वर्कर, जो रेडियोग्राफर या रेडियोलॉजिस्ट या कोई टेक्नीशियन, नर्स वगैरह होती है जो काम कर रही होती है, उसको डोज लगती है, वो किसकी वजह से लगती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इंटरेक्शन की वजह से, या कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से, या क्लासिकल स्कैटरिंग, या पेयर प्रोडक्शन। तो भैया ये तो होते ही नहीं पेयर प्रोडक्शन, इसकी मतलब ये भी डायग्नोस्टिक में नहीं होता, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से पेशेंट नहीं, मतलब रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन, जो नर्सिस या रेडियोलॉजिस्ट को डोज लगती है, क्योंकि पेशेंट का टकरा के कुछ किरणें साइड में डिस्पर्स हो जाती हैं, उनको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्पेशल कॉन्ट्रास्ट स्टडी हेल्प इन डिटेक्टिंग वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स, VUR, ठीक है। मतलब कौन सा कंट्रास्ट स्टडी में हम, जो पेशेंट को एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जैसे यूरेटर है, उसके बाद ब्लैडर है, फिर यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरेटर है, ये क्या है, यूरिथ्रा। कई बार है ना कंट्रास्ट है ना ब्लैडर से वापिस किडनी की तरफ जाने लगता है, किसकी तरफ, किडनी की तरफ, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, मतलब जनरली क्या होता है ऊपर से नीचे कंट्रास्ट आता है, मतलब किडनी से ब्लैडर में आता है, ठीक है, फिर ब्लैडर से निकल जाता है बाहर। कई बार क्या होता है कंट्रास्ट है ना ब्लैडर से वापस किडनी की तरफ चलने लग जाता है, उसको बोलते हैं वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। ये किस में देख सकते हैं हम, ये प्रोसीजर इसके लिए हम करते हैं MCU प्रोसीजर करते हैं, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, क्या वो करते हैं, MCU प्रोसीजर, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम भी बोल देते हैं, VCUG, ठीक है। कई जगह MCU लिख देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इसको देखने के लिए हम MCU प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इन एक्सरे ट्यूब द प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रॉन आर बॉइल्ड ऑफ टू द फिलामेंट इज कॉल्ड, ये कह रहा है मतलब एक्सरे ट्यूब में जब कैथोड को, जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको हम हीट करते हैं, हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनको बोलते हैं बॉइल्ड ऑफ। तो उस प्रोसीजर का क्या नाम बोलते हैं, जो फिनोमिना होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं, या रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन होता मतलब भाई अल्टरनेटिंग करंट टू DC में कन्वर्ट कर देता है, ये तो अल्टरनेटिंग को DC में, ठीक है। मतलब ये क्या होता है एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोरोसेंस प्रोसीजर, ठीक है। तो थर्मोआयनिक एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का बॉयल ऑफ, ठीक है, पहला हो नहीं सकता, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 19, विच व्यू ऑफ द हैंड इज बेस्ट फॉर इवेलुएटिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कैफोइड। ये कह रहा मतलब स्कैफोइड देखने के लिए हम बेस्ट एक्सरे व्यू कौन सा होता है। स्कैफोइड होती है कार्पल बोन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, कार्पल के अंदर। तो उसका एक नाम है, मतलब कार्पल जो 8 बोन होती हैं जैसे कि स्कैफोइड है, लूनेट है, ट्राइक्यूट्रम पीसीफोर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट, हैमिड, 8 बोन होती हैं टोटल, ठीक है। तो उसका मतलब स्कैफोइड का फ्रैक्चर देखने के लिए बेस्ट एक्सरे व्यू कौन सा होता है ये पूछ रखा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। एपी व्यू, ऑप्शन बी है पी ए विद एलनर डेविएशन, ऑप्शन सी है लैटरल व्यू, ऑप्शन डी है ओब्लिक व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया पी ए विद अल्नर डेविएशन इज द करेक्ट आंसर फॉर स्कैफोइड के फ्रैक्चर के लिए, ठीक है, स्कैफोइड के फ्रैक्चर, स्कैफोइड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच प्रोजेक्शन इज बेस्ट फॉर इवेलुएट फॉर न्यूमोथोरेक्स। ये कह रहा है अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स होता है जो एयर लंग्स से किसी ट्रॉमा या किसी कारणवश इंजरी की वजह से लंग्स से वो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ एयर लीक कर जाती है, तो उसको देखने के लिए बेस्ट एक्सरे पोजीशन कौन सी होती है। पेशेंट को सुपाइन एपी करेंगे, लैटरल डिक्यूबिटस करेंगे, या प्रोन करेंगे, या ओब्लिक करेंगे। तो लेटरल डिक्यूबिटस में भी दो होता है, अफेक्टेड साइड ऊपर रखनी होती है या नीचे करनी होती है। तो सीधी सी बात है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर नीमो आ जाए ना, ठीक है, एयर, उसमें अफेक्टेड साइड अप रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक इसका अपोजिट केस होता है प्लूरल इफ्यूजन का, जहाँ पर फ्लूइड लीक हो जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं दोबारा बताऊंगा, एक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने इसमें ही, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद कर लेना, कई बार नीमोथोरेक्स का पूछ लेता है, कई बार प्लूरल इफ्यूजन का पूछ लेता है, मतलब एयर फ्लूइड का लेना देना है, ठीक है भाई। एयर क्या होता है, एक्सपेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है, ग्रेविटी के अपोजिट जाती है, ठीक है। तो इसमें अफेक्टेड साइड हमेशा अप रखनी पड़ेगी, जहाँ पर प्लूरल फ्यूजन आ जाए, मतलब फ्लूइड आ जाए, कोई लिक्विड आ जाए, ठीक है, वो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, तो उसमें अफेक्टेड साइड नीचे रखनी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, माइलोग्राफी इज प्राइमरली यूज टू इमेज विद स्ट्रक्चर। ये कह रहा है माइलोग्राफी करते हैं हम कौन सी स्ट्रक्चर देखने के लिए करते हैं भाई, लिम्फेटिक सिस्टम, स्पाइनल कैनाल कॉर्ड, या लार्ज इंटेस्टाइन, या हार्ट वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई स्पाइनल कैनाल या कॉर्ड को देखने के लिए पहले करते थे माइलोग्राफी प्रोसीजर। आजकल एमआरआई ने इसको रिप्लेस कर दिया काफ़ी हद तक, ठीक है। जब तक एमआरआई नहीं थी ना बहुत ज़्यादा, तो ये प्रोसीजर हो जाते थे, पर इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इसलिए ये कम हो गया आज के दिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मॉडर्न इमेज इंटेंसीफायर इनपुट फॉस्फर, ठीक है। मतलब भाई इमेज इंटेंसीफायर होता है ना, उसमें मतलब क्या होता है कि इनपुट स्क्रीन होती है, आउटपुट स्क्रीन होती है, तो इनपुट फॉस्फर मटेरियल कौन सा यूज होती है भाई, जिंक कैडमियम सल्फाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। ये होता है आउटपुट में, आउटपुट स्क्रीन में होता है, ठीक है। सीजियम आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सोडियम आयोडाइड होता है ये गामा कैमरा में यूज़ होता है, ये डिटेक्टर होता है, फर्स्ट जनरेशन में भी होता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सीटी या गामा कैमरा में सोडियम आयोडाइड यूज़ करते हैं एज ए डिटेक्टर की फॉर्म में। कैल्शियम टंगस्टेट होता है, कैल्शियम टंगस्टेट ये होता है, कैल्शियम टंगस्टेट यूज करते हैं हम, इंटेंसीफाइंग स्क्रीन होती थी ना जो पहले पहले वाली कैसेट्स होती है उसमें उसमें होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द स्कोटी डॉग अपेयरेंस ऑफ द लंबर स्पाइन। ऑप्शन ए दे रखे, ऑप्शन ए पी बी में दे रखा लेटरल, ऑप्शन सी में ओब्लिक, ऑप्शन डी है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। मतलब स्कोटी डॉग एक अपेयरेंस होती है, स्कोटी डॉग अपेयरेंस दिखती है जहाँ पर नॉर्मल होती है ना, नॉर्मल स्पाइन होती है, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल में दिखती है, पहली बात तो स्कोटी डॉग एक अपेयरेंस होती है। वो हमेशा जब स्पाइन का लेटरल स्पाइन का जो लंबर स्पाइन का हम एक्सरे करते हैं ना, ओब्लिक ओब्लिक में बेटर दिखती है, तो इसको नॉर्मल अपेयरेंस होती है, ओब्लिक एक्सरे करते हैं ना उसमें दिखती है स्कोटी डॉग अपेयरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्ट्रक्चर इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द सनसेट और सनराइज व्यू। मतलब कौन सी चीज़ दिखती है हमें सनसेट और सनराइज व्यू में, कैल्केनियम दिखती है, पटेला दिखती है, शोल्डर या रिस्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर रिपीटेड आता है, सनराइज, सनसेट है, मर्चेंट व्यू, ठीक है। इस तरीके के स्काई लाइन भी कई जगह स्काई लाइन वर्ड भी मिल जाएगा आपको, स्काई लाइन, स्काई लाइन वगैरह। तो ये पटेला देखने के लिए हम करते हैं, पटेलो फीमोरल जॉइंट के लिए, ठीक है।
कैल्केनियम के लिए हम हैरिस व्यू करते हैं, हैरिस व्यू, ठीक है। शोल्डर के लिए जब ग्रेसे व्यू यूज करते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस फॉर दिस चेस्ट रेडियोग्राफ, ठीक है। मतलब SID पूछ रहा, सोर्स टू मतलब एक्सरे ट्यूब से लेके डिटेक्टर तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए जब भी हम चेस्ट एक्सरे कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा 40 इंच, ऑप्शन बी है 72 इंच, ऑप्शन सी है 60 इंच, ऑप्शन डी है 36 इंच। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 72 इंच 180 सेंटीमीटर, कई बार फिट में दे देता तो 6 फीट याद कर लेना, तीनों चीज़ें याद कर लेना। 6 फीट का मतलब भी सेम होता है, 72 इंच का मतलब भी सेम होता है, 180 सेंटीमीटर का भी करेक्ट मतलब होता है, ठीक है। ये सिर्फ हमें जो चेस्ट PA कर रहे होते हैं ना, चेस्ट PA, चेस्ट एक्सरे का PA व्यू में करते हैं हम, उसमें होता। जर्नली हम कोई नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें करते हैं 40 या 100 सेंटीमीटर। ये सिर्फ चेस्ट एक्सरे का, चेस्ट PA में, चेस्ट PA में करते हैं, ठीक है। 150 भी यूज़ करते हैं, ये PGI चंडीगढ़ में आया था भाई, एक बार पूछ रखे थे इतना 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस किस में होता है। ये होता है सर्वाइकल के लेटरल व्यू के लिए, हमें SID कितना होना चाहिए लेटरल व्यू के लिए, ठीक है। सर्वाइकल लेटरल व्यू के लिए PGI में मतलब 150 सेंटीमीटर होता है। बाकी देख सीधे सी बात है, देख मोटा मोटा 3 याद करने हैं। चेस्ट में होता है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, चेस्ट PA कर रहे होते हैं SID। नॉर्मल कोई भी एग्जाम कर रहे होते हैं चेस्ट और सर्वाइकल में छोड़ कर 100 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट सर्वाइकल का जब लेटरल व्यू कर रहे होते हैं तो क्योंकि उसमें एयर कैप टेक्निक का रोल होता है तो हम वहाँ पे 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं। सिर्फ ये सर्वाइकल के लेटरल में होता है, AP के लिए नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26, विच सेल आर द मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन। ये कह रहा है कौन सी सेल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है रेडिएशन से। नर्व सेल होती है, मसल सेल होती है, लिम्फोसाइट होता है, बोन सेल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रेडिएशन से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है भैया लिम्फोसाइट। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव TNP लिम्फोसाइट होते हैं ना, जो TNP लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है रेडिएशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, मैमोग्राफी व्हाट मटेरियल इज टिपिकली यूज्ड फॉर द एक्सरे ट्यूब एनोड। एनोड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम मैमोग्राफी में, ठीक है। टंगस्टन यूज करते हैं, मोलिब्डेनम, रोडियम, लेड या गोल्ड। तो इसका भैया करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मोलिब्डेनम, ठीक है। कई बार इसका अटोमिक नंबर पूछ लेता है 42, ठीक है। रोडियम का सिंबल होता RH, इसका अटोमिक नंबर होता 45, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। टंगस्टन का 74 होता है, ठीक है। लेड का 82 होता है, ठीक है। ये कई बार एटॉमिक नंबर पूछ लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28, पिनम्बरा इन रेडियोग्राफ रिफर टू। मतलब पिनम्बरा का क्या मतलब होता है जब एक्सरे में रेडियोग्राफ करते हैं। डार्क सेंटर ऑफ द इमेज, इमेज अनशार्पनेस एट द एज, ए टाइप ऑफ फिल्म होल्डर, द स्पीड ऑफ द एक्सरे बीम। तो भैया इसका करेक्ट आंसर है पिनम्बरा होता है इमेज की अनशार्पनेस, मतलब जहाँ पे इमेज थोड़ी सी ब्लर होती है, ख़राब होती है, मतलब ग्रेनी होती है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। जहाँ पे कंट्रास्ट कम होता है उसको बोलते हैं पिनम्बरा, ठीक है। अनशार्पनेस किसी वजह से हो सकती है, पेशेंट की मूवमेंट की वजह से या कोई जियोमेट्री को होती है, मतलब फिल्म की वजह से भी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, फॉर ए लैटरल डिक्यूबिटस चेस्ट एक्सरे टू डिटेक्ट फ्लूइड द पेशेंट शुड बी। ये वही क्वेश्चन आ गया, मतलब जहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन वगैरह आ जाए, कहीं पे क्या आ जाए प्लूरल इफ्यूजन में कई बार एक्सरे कराते हैं डॉक्टर, आपने देखा हो इमरजेंसी में, ठीक। इंजरी के केसेज में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है छाती में मतलब चेस्ट रीजन में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, एक्सरे कैसे करना चाहिए इससे पूछ रखा भाई हमें। जो पेशेंट होता है लेटरल डिक्यूबिटस तो बेस्ट एक्सरे व्यू पोजीशन होगी, तो उसमें कह रहा मतलब हमें राइट साइड में प्रॉब्लम, तो कौन सी साइड अप रखनी चाहिए। हमें अफेक्टेड साइड हमेशा नीचे रखनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्लूइड के केस में अफेक्टेड साइड नीचे आती है और न्यूमोथोरेक्स एयर के केसेज में अफेक्टेड साइड ऊपर आती है, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है, ठीक है। घुमा फिरा कभी न्यूमो दे देंगे, कभी अफेक्टेड साइड राइट लेफ्ट बता के, ठीक है। सीधी सी बात, एयर आ जाए तो जिसमें चोट, जिस पोर्शन में चोट लगे वही ऊपर रखना है, फ्लूइड आ जाए तो उसको नीचे रखना है बस, ठीक है। जो सा पोर्ट लेफ्ट या राइट में दिक्कत हो, ठीक है।
आज का क्वेश्चन नंबर 30, द एयर गैप टेक्निक इज ए अल्टरनेटिव, मतलब एयर गैप टेक्निक होती है वो किस चीज़ का अल्टरनेट है, ग्रिड का है, फिल्टर का है, कोलीमेटर का है, या प्रोसेसर का। तो भैया एयर गैप टेक्निक एक अल्टरनेट है किसका, ग्रिड का। अगर हम कहीं पर ग्रिड यूज नहीं कर सकते या हमारे पास ग्रिड ही नहीं है तो स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करना, हर कंट्रास्ट को बढ़ाना, तो क्या तरीके हैं, या तो ग्रिड हो, ग्रिड है नहीं भाई हमारे पास, या हम यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे बच्चा है कोई छोटा बच्चा, तो वहाँ पर एयर गैप टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट होती है ग्रिड का। ठीक है, फिल्टर तो क्या होता है, मतलब एक्सरे फोटोन के, मतलब जो लो एनर्जी को उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता, कोलीमेटर उसको कम कर देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस प्रोवाइड एन इमीडिएट रीडिंग। मतलब कह रहा हूँ अगर जैसे कि किसी ऑक्यूपेशनल वर्कर को डोज लगी है, ठीक है, तो उसको इमीडिएट लगते तुरंत पता लग जाए, ऐसी कौन सी डिवाइस का नाम होता है बताता है। जैसे फिल्म बैज होता है, टीएलडी होता है, ओएसएल डोजीमीटर। टीएलडी की फुल फॉर्म होती है थर्मोलुमिनिसेंट डोजीमीटर, ओएसएल की मतलब होती है ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड लुमिनिसेंट डोजीमीटर। ऑप्शन डी है पॉकेट आयनाइजेशन चैम्बर। ठीक है भैया, आपने देखा हो टीएलडी तो 4-4 महीने के क्वार्टरली जाते हैं, 3-3 महीने के, ठीक है, क्वार्टरली जाते हैं। या फिल्म बैच होती है 1 मंथ के बाद रीडिंग हम चेक करते हैं। फिल्म बैच में क्या होता है 1 महीने के बाद, 1 मंथ में। ठीक है, 1 मंथ। टीएलडी होता है 3 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, ओ एस एल डी भी ऐसे ही होता है, 3 मंथ होता है या 1 ईयर तक होता ही है। ठीक है, ये इमीडिएट बता देता, इंस्टेंट इंस्टेंट रीडिंग बता देता, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही था आज। आप ना अपना स्कोर बताना 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए ओके, थैंक यू।